अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ बेसन की रोटी। बेसन की रोटी बैंगन के भरते के साथ बहुत अच्छी लगती है, बहुत शौक़ से खाई जाती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बेसन की रोटी बनाऊँगी और जो बैंगन का भरता है ये आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले 1 कप के करीब बेसन ले लिया है और आधा कप मेरे पास आटा रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को मिक्स कर लेती हूँ और फिर हम इनका बाकी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ मैंने बेसन और आटा जो है दोनों को मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी कटी हुई प्याज, जो हमारी चॉप्ड प्याज है, ये करीब हाफ़ कप है, ये डाल दी है। इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा जितनी आपको पसंद है। और इसके साथ ही धनिया पुदीना, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर जाएंगे बाकी के सूखे मसाले। यहाँ मेरे पास नमक और ये ज़ीरा रखा है। सबसे पहले 1 चाय का चम्मच नमक चला गया। इसके साथ ही हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। अब इसमें जाएगा खुश्क धनिया मोटा मोटा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच और साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च। अब ये चिली फ्लेक्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, मैंने 1 टीस्पून डाला है। अब हम इन सबको मिक्स करके गूंद लेते हैं। फिर ये ऑयल है, ऑयल तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर जाएगा। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे और आटे को जो है वो गूंद लेंगे तेल के साथ। और साथ ही फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी भी ऐड करेंगे। ऑयल से क्या होता है, आपकी जो रोटी है वो नरम बनती है। अब हम इसको गूंदते जाएंगे इस तरीके से। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रोटी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और स्पेशली बैंगन के भरते के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको गूंदते जा रहे हैं। इसको आपने बिल्कुल जो है ना वो ढीला आटा नहीं गूंदना, थोड़ा सा सख्त रखेंगे ताकि हमारी रोटी बेलते हुए हमें मसला ना हो। जो आटा है बेसन का ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब तकरीबन इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेटल हो जाए। फिर हम इसकी रोटी बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम बेसन की रोटी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आटा लगा के हल्के हाथ से हम इसको रोलिंग पिन की मदद से रोल करना शुरू कर देंगे। इस पे हाथ बहुत हल्का रखेंगे वरना ये टूट जाएगी इस तरीके से। और बेसन की रोटी हम जब तवे पे डालेंगे आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे वरना रोटी जल जाएगी और अंदर से वो कच्ची रहेगी। तो चलिए अब हम इसको तवे पे डालते हैं। अब हम ये बेसन की जो रोटी है इसको तवे पे डाल देते हैं कुछ इस तरीके से। और फिर हाथ से जहाँ जहाँ पे इसमें कोई होल वगैरह हुआ तो हम उसको बंद कर लेंगे। और अब बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हम इसको कुक करेंगे। अब हम इसको पलट लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखें बेहतरीन सा कलर इस पर आना शुरू हो गया है। अब इसकी जो आंच है वो मैंने बिल्कुल मीडियम कर दी है ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए। और इसके ऊपर हम देसी घी लगाएंगे और फिर इसका ज़बरदस्त सा टेस्ट बन जाएगा। अब मैं इसके ऊपर ये देसी घी लगा रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप इसको रोटी को बनाने के बाद जब सर्व करें तब भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस पॉइंट पे लगाती हूँ। ये देखें इसका कितना बेहतरीन सा गोल्डन सा कलर आया है। अब इस तरह हम इसको अच्छे से सेक लेंगे और बस रोटी तैयार बेसन की। चलें जी, हमारी बेसन की रोटी तैयार हो गई है। अब इसको भी हम डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पर हमारी बेसन की रोटी बनके बिल्कुल तैयार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।